गुड मॉर्निंग, जय भारत, जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है प्रजापति क्लासेस में। और अब हम एंड ऑफ द चैप्टर में जा रहे हैं। ये सब जो वर्ड प्रॉब्लम है हमने सब साथ में कर लिया है। तो अब ये जो वाला सम है वो 4 या 3 मार्क्स में ऑलवेज आपको आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। The woman and 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while the 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone and man alone to finish this embroidery work. यानी कि ये जो सभी सम है हमारे वर्क डन बेस पे है। वर्क डन जो हमने आगे के स्टैंडर्ड में कुछ किया होगा आपने, वर्क डन बेस सम। अब वर्क डन क्या होता है? अगर समझो कि मैंने एक काम लिया है और मैंने उसे 2 दिन में ख़त्म करना है। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क इन 2 days। तो अगर मैं एक दिन में वो कितना कर सकूँगा? सपोज आई हैव टू फिनिश अ वर्क इन 2 days। मुझे अगर 2 दिन में जो वर्क है वो मुझे फिनिश करना है तो इन ए डे मैं कितना वर्क फिनिश करूंगा? इन ए डे 1.5 वर्क। इन ए डे कितना होगा? 1.5। वो कैसे? तो सपोज अगर मैंने एक काम 2 दिन में एक काम पूरा करना है तो एक दिन में कितना होगा? तो वो होगा 1/2 वर्क। यानी कि आधा काम तो हम एक दिन में कर देंगे, दूसरा आधा काम दूसरे दिन में कर देंगे। उसी तरह अगर समझो कि मुझे ये एक हाउस का एक जो वॉल है वो कंस्ट्रक्ट करना है और उसमें मुझे 4 दिन लगेंगे। समझो एक हाउस का वॉल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें मुझे 4 दिन लगेंगे। तो अगर वर्क फिनिश करने में आई हैव टू टेक 4 days, आई हैव टू टेक 4 days, तो हाउ मच वर्क डन इन ए डे? इन ए डे कितना होगा? 1/4। यानी कि फर्स्ट डे आई हैव फिनिश 1/4, सेकंड डे अगेन फिनिश 1/4, थर्ड डे अगेन फिनिश 1/4 एंड फोर्थ डे 1/4। सो टोटल मिला के कितना वर्क होगा? 1। तो ये सब है वर्क डन, ये सब है वर्क डन। तो हमारा जो यहाँ का टाइम है वो डे में है। अब क्या करना है? देखो यहाँ पे पहले सेंटेंस में देखो कि वीमेन एंड मैन फिनिश द वर्क इन 4 days। फिनिश द वर्क इन 4 days। तो हमें पहले उसको एक दिन में वो कितना काम करेंगे वो लाना है। समझे गए? एक दिन में अगर वो 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/4। कितने वुमेन से? 2 women and 5 men फिनिश अ वर्क इन ए डे 1/4। ऐसे तरह दूसरे दिन 1/4, तीसरे दिन 1/4, चौथे दिन 1/4, देन टोटल दे फिनिश द वर्क टुगेदर इन 4 days। तो हमें एज्यूम क्या लेना है? हमारे पास तो 2 वेरिएबल है x और y। हमारे पास 2 वेरिएबल है x और y। तो हमें ढूंढना क्या है? ए वुमेन एलोन एंड ए मैन एलोन फिनिश द वर्क। लेट 1 वुमेन alone finish the work x days। तो वुमेन का टाइम पीरियड हो गया x days। उसी तरह 1 man alone finish the work equal to y days। इक्वल टू क्या होगा?
y डेज होगा। सो अब अगर उनको एक दिन में ये काम पूरा करना है तो कितना होगा 1/x। एक वुमन एक दिन में कितना काम पूरा करेगी 1/x। उसी तरह एक मैन एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे 1/y, 1/x 1/y। सो therefore one woman finish work in 1 day equal to 1/x। उसी तरह one man finish work in a day equal to 1/y। सो हमारे पास फर्स्ट केस में कितने हैं 2 वुमेन। सो दैट 2 वुमेन finish work in a day 2/x। अगर 2 वुमेन है तो 2/x होगा। उसी तरह कितने मैन है 5 मैन। 5 men finish work in a day equal to 5/y, right? So according to the condition, according to the question क्या होगा 2/x plus 5/y equal to 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ से हम 4 को एलसीएम में कन्वर्ट कर देंगे, 4 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबको मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 4 तो क्या होगा 8/x 20/y इक्वल टू 1, राइट। तो अब देखो ये था हमारा केस 1। अब केस 2 क्या था, केस 2 क्या था, देखो केस 2 क्या था 3 वीमेन 6 men finish work in 3 days। 3 दिन में उनको ख़त्म करना है, राइट। तो अब देखो 3 वीमेन है तो 3/x, इस पे समझ के आएगा ना। 6 मैन है तो 6/y और कितना डे है 3 डे, यानी कि 1 डे में कितना होगा 1/3। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या होगा 9/x 18/y इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखो हमें एज्यूम करना है, ये आगे भी हमने किया रिड्यूसिंग वेरिएबल करके हमने ये सॉल्व किया था। तो अगर ये इन्वर्स में है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्सली हम कुछ और कोई वेरिएबल ले लेते हैं। चलो तो लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। उसके हिसाब से ये क्या होगा 8a 20b इक्वल टू 1। तो इसका क्या होगा 9a प्लस 18b इक्वल टू 1 हो गया। अब मुझे a और b किसी को भी एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल। तो कौन सा करेंगे हम, अगर इसको लाना था एलसीएम कितना होगा 360, राइट। और अगर इसको लेना है तो एलसीएम क्या होगा 9 और 8 और वाइसा वर्सा सब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते। चलो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 9 विथ इक्वेशन 1
8 feet equation to and eliminate वेरिएबल ए। हमें ए को एलिमिनेट करना है, राइट। चलो अब मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या होगा 72a 9 2 ज़ा 180b इक्वल टू 9। 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 72a 8 8 ज़ा 144b एंड 8 1 ज़ा 8। अब देखो यहाँ से मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों वेरिएबल का साइन सेम था, इसलिए चेंज करना पड़ेगा। चलो अब 180 माइनस 144 कितना हो जाएगा 36b एंड ये 1, सो b इज इक्वल टू 1/36। चलो ये हो गया हमारा b। अब ये वैल्यू हमें ये इक्वेशन 1 और 2 में कहीं भी में डाल सकते हैं। कहाँ इजी वे है वो देख लो। अगर 36 को डिवाइड करना है 18 2 ज़ा 30, यानी कि मैं इसको सेकंड इक्वेशन में उसका वैल्यू में पुट करूँगा, राइट। तो यहाँ से मुझे थोड़ा कुछ मिटाना पड़ेगा। तो जो सेकंड इक्वेशन है हमारा कौन सा है 9a 18b इक्वल टू 1, और वहाँ पे b का वैल्यू 1/36 आई हैव टू पुट इट, राइट। तो अब ये कट होगा 18 2 ज़ा, सो 9a इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1, सो डेट 9a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, सो a इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18। तो ये मुझे a और b दोनों का वैल्यू मुझे मिल गया। a और b दोनों का वैल्यू आई हैव टू गॉट इट। अब उसको रेसिप्रोकल करना है। हमें क्या लिखा था, हमने लेट करके क्या लिखा था 1/x इक्वल टू a 1/a इक्वल टू b। तो अब 1/x इक्वल टू 1/18 1/y इक्वल टू 1/36। सो x इज इक्वल टू 18 and y is equal to 36, so that a man alone, a woman alone finished the work in 18 days and man can finish alone the work in 36 days। चलो अब बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 3.7। The ages of two friends Ani and Biju differed by 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani's and Biju's is twice as old as sister Kathy. The ages of the Kathy Dharam differ by 30 years. To find the ages of the Ani and Biju. देखो अब कंफ्यूजन उसमें कुछ भी नहीं है। पहले कितने नाम हो इसमें, एक तो देखो ये अनी और बीजू, और दूसरा है धर्म और केथी। अब मुझे ढूंढना क्या है, फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। तो हम पहले उनको ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनी बी x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बीजू बी y ईयर्स। फिर सोचते हैं क्या करना है। पहला यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट present age of Ani be x years and present age of Biju इक्वल टू y years। चलो ये इतना क्लियर हो गया। अब फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस क्या है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स Ani Biju differ by the 3 years। अब दोनों के बीच का डिफरेंस 3 इयर्स है, तो हमको अभी ये पता नहीं कि ये x बड़ा है या y बड़ा है। हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आगे हम जैसे पढ़ने जाएंगे तो ये जो अनी है उसका फादर धर्म और दूसरा जो बीजू है उसकी सिस्टर केथी है,
एंड एजेस ऑफ केथी एंड धर्म इज डिफर बाय 30 ईयर्स। और वो उसका फादर और जो सिस्टर केथी, वो दोनों का एज का डिफरेंस 30 है। यानी कि इनके वेरिएबल से हमें धर्म यानी कि अनीस फादर धर्म एंड बीजू सिस्टर केथी का एज मिल सकता है इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल एक्स एंड इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल वाई। तो फर्स्ट केस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, दोनों के बीच का एज का सब्ट्रैक्शन। सो इन ए केस 1 Ani and Biju's age are differ by 3 years. Means x minus y equal to 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। Now, Ani's father Dharam is twice as old as Ani। अब देखो केस 2 में हम जा रहे हैं, राइट। Ani's father Dharam, Ani's father Dharam age is equal to is twice as old as Ani। यानी कि जो अनी की एज है उससे ट्वाइस है, राइट। एंड अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर केथी। अब देखो यहां पे क्या होगा, बीजू सिस्टर एज। अब देखो अगर मैं बीजू की सिस्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी एज बीजू जितनी हो सकती है, ट्वाइस द एज ऑफ बीजू सिस्टर। देखो बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, यानी कि ये बीजू उसकी सिस्टर से 2 टाइम्स बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है। सो दैट बीजू's सिस्टर केथी एज इज y बाई 2। समझ में आया? ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो y बाई 2, ये केथी का एज, ये धर्म पाजी का एज, ये धर्म का एज मिला, ये मुझे केथी का एज मिला। अब दोनों के एज का डिफरेंस कितना है? 30 ईयर्स। द एज ऑफ केथी एंड धर्म डिफर्ड बाय एज ऑफ केथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, डिफर बाय 30 ईयर्स। अब देखो ये फादर का एज तो ये बीजू से भी ज़्यादा होगा क्योंकि अनीस फादर है, राइट। अनीस फादर है और हमने यहाँ क्या लिया? बीजू को छोटा लिया है, यानी कि बीजू है वो धर्म से छोटा होगा। तो अब मुझे अगर डिफरेंस लेना है तो ये धर्म और केथी का डिफरेंस ही 30 ईयर्स होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि केथी में से धर्म का सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि अब मैं लिखना चाहता हूँ तो 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30, ऐसा होगा। 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30। अब 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या होगा? 4x माइनस वाई और ये हो जाएगा 60। क्या मिला मुझे? ये 60 मिला। समझ में आया? तो अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। So from 1 and 2, from equation 1 and equation 2 क्या लिखेंगे? देखो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ,
इक्वेशन 2 को 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो माइनस प्लस माइनस ये सब ट्रैक हो गया। 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 57, तो 57 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 90। ये कितना मिल गया मुझे 19, एज ऑफ अनी। अब अगर मैं इसमें डाल दूँ तो एक एज कितना हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो 19 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, सो एज ऑफ बीजू इज 16 ईयर्स। अगर मैं यहाँ पे y माइनस एक्स लेता तो ये दोनों अल्टरनेट हो जाते। सो एजेस ऑफ अनी एंड बीजू वी कैन गेट 19 एंड 16 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 2 एंगल A प्लस B, फाइंड द 3 एंगल्स। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। ये तो हमें पता है, 9 का हमारा थ्योरम भी था, हमने प्रूव भी किया था। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। अब क्या है कि C इक्वल टू 3B है, C इक्वल टू ये भी है, 3B इक्वल टू सी भी है, 3B इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस B भी है, यानी कि ये सब इक्वल है। तो हमें एक तो 2 वेरिएबल लेने हैं, एक x और एक y, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर का सम है, 2 वेरिएबल से हमें फाइंड करना है। तो हम कोई भी एंगल को x और y ले सकते हैं, कोई भी एंगल को हम x और y ले सकते हैं। अगर आपको a और b को x और y लेना है तो वो भी ले सकते हो आप, राइट। तो ये जो अलग है, अलग वाले, इनको हम ले लेते हैं पहले। लेट एंगल A और एंगल B इज इक्वल टू x, एंगल C इक्वल टू y, हो गया। लेट एंगल B इक्वल टू x एंड एंगल C इक्वल टू y। अब देखो ये जो है C इक्वल टू एंगल 3B में इतना ही ले रहा हूँ पोर्शन, वैसे तो सब इक्वल है। तो अगर मैं इसमें डाल दूँ तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3x। तो ये हो गया हमारा एक सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड में से हो जाएगा कि y की जगह मुझे क्या रखना है, 3x रखना है। चलो अब अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर करूँ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल A प्लस B। C कितना है, C हमारे पास y है, और एंगल A और B कितना है हमारे पास, B कितना है, B इक्वल टू x है, B इक्वल टू x है। सो अगर y की जगह मैं ये रख दूँ तो क्या होगा, ये 3x 2। अब देखो अभी इसको यहाँ से वैसे ही रहने दे तो भी चलेगा। अब क्या होगा कि y बाई 2 इज एंगल A प्लस x, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि y बाई 2 माइनस एक्स, राइट। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, हो गया। सो अब क्या करना है, ये A का वैल्यू भी मुझे मिल गया, ये B का वैल्यू भी मेरे पास है, ये C का वैल्यू भी मेरे पास है, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी रख देते हैं। चलो अब एंगल प्रॉपर्टी क्या है, एंगल प्रॉपर्टी, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये एंगल प्रॉपर्टी है। A की जगह क्या लिखना है मुझे, y बाई 2 माइनस एक्स, B इक्वल टू x है, C इक्वल टू y है। चलो अब 2 LCM निकाल दूँ मैं, 2 इज LCM। हाँ तो ये तो कट हो गया ना, ये तो कट हो गया x और x। चलो अब क्या होगा,
y/2 प्लस y इज इक्वल टू 180, सो दैट y प्लस 2y 180 इंटू 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सो 3y इज इक्वल टू 180 इंटू 2, सो y इज इक्वल टू 62 ज़ा 120। अब ये y का वैल्यू मुझे मिल गया। वी नो दैट 3x इज इक्वल टू y, सो 3x इज इक्वल टू 120, सो x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40। तो एंगल B और एंगल C इज क्लियर। अब देखो 140 प्लस 40 160, यानी कि एक ही एंगल बचा A, वो 20 आएगा आंसर हमारा। सो A इज इक्वल टू y/2 माइनस एक्स। y कितना है 120 और x कितना है 40, तो 60 माइनस 40 इक्वल टू 20। ये मुझे मिल गया है एंगल A। तो लास्टली एंगल A इज इक्वल टू 20, एंगल B इक्वल टू x and x इक्वल टू 40, एंगल C इक्वल टू y and y इक्वल टू 1। दिस इज अवर एंगल्स। तो ये हमने दो वेरिएबल से किया। अगर मुझे एक ही वेरिएबल से करना है, वी हैव टू अल्टरनेट मेथड, वी हैव द अल्टरनेट मेथड, सो वी कैन सॉल्व बाय दिस ऑल्सो विथ अल्टरनेट मेथड। तो अल्टरनेट मेथड क्या है देखते हैं। एंगल C 3 एंगल B 2 एंगल A प्लस B। अब यहाँ पे LCM लेना है। ये मैंने क्या एज्यूम किया है, एज्यूम LCM। 3 2 का LCM 6, तो 6x मैंने एज्यूम कर लिया। सो अब क्या होगा, एंगल C इक्वल टू 6x, एंगल 3B इक्वल टू 6x, सो दैट एंगल B इक्वल टू 2x। एंड जब अब ये एक कंपेयर कर लिया, मुझे ये मिल गया, ये मैंने कंपेयर किया तो मुझे B मिल गया। अब 2 एंगल A प्लस B इक्वल टू 6x, सो दैट A प्लस B इक्वल टू 3x। अब देखो सारे एंगल मेरे फॉर्म में हो गए, तो अब मैं एंगल प्रॉपर्टी यूज करूँ, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। We know that A plus B is equal to 3x, angle C is equal to 6x. So 9x is equal to 180. So x is equal to 20. अब सही पे डाल दीजिए आप एंगल A। अब देखो एंगल C 6 इंटू 20 120 हो गया। एंगल B 2x 2 इंटू 20 ये हो गया 40। अब एंगल A प्लस B इक्वल टू 3x है और उसमें से B का वैल्यू मुझे कितना मिला है 40, तो यहाँ पे 2x और ये हो गया 3x। सो एंगल A इज इक्वल टू x, सो A इज इक्वल टू 20। तो ये एलसीएम करके भी हम ला सकते हैं रिजल्ट। और भी है मेथड, लेकिन कितना करना है